मूवी शुरू होती है एक मैजिकल सिटी बयाला से, जहाँ पर एल्फ ड्रैगन के अंडों को संभाल कर रखते हैं। जब उनके अंडों का जन्म का दिन होता है तो वो वापस उनके माँ बाप को लौटा कर देते हैं, ताकि ड्रैगन बेबी सबसे पहले अपने माँ बाप का चेहरा देख पाए। फिर एक दिन उनके राज में शेडोरा की क्वीन आफेरा आई, जो ड्रैगन्स के सभी अंडों को चुरा कर ले गई और सन कबीले की प्रिंसेस सूरा को भी अपने साथ ले गई। और फिर वहाँ से सभी ड्रैगन्स गुम होते गए और ओफिरा की पावर की वजह से वहाँ की मैजिकल दुनिया डिस्ट्रॉय हो गई। और फिर हमें पता चलता है कि सूरा ओफिरा को चकमा देकर वहाँ से भाग गई है और ओफिरा अपने लोगों से सूरा को पकड़ने के लिए कहती है। और सूरा को वहाँ से भागने में मदद उसके दो दोस्त ज़ारो और नूरी करते हैं, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी गार्ड्स उन्हें घेर लेते हैं। और उसी समय सूरा अपना मैजिक इस्तेमाल करने का सोचती है, लेकिन वो अपने मैजिक पर सही कंट्रोल नहीं कर पाती, जिसकी वजह से गार्ड्स नूरा को पकड़ लेते हैं। लेकिन ज़ारो किसी भी तरह सूरा को वहाँ से भगा कर ले जाता है। और फिर ओफिरा कहती है कि अब सूरा के भागने से मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब मैं जल्दी ही बयाला पर अटैक करने वाली हूँ। और दूसरी तरफ सूरा और ज़ारो सन कबीले में पहुंच चुके हैं। ज़ारो सूरा को वहीं पर छोड़कर चला जाता है और फिर हम वहाँ पर सूरा की बहन फिया को देखते हैं, जो सूरा को देखकर बहुत ज्यादा खुश होने लगती है। और तभी फिया देखती है कि सूरल के विंग्स शेडो क्लैन जैसे हैं, लेकिन वो सूरल को समझाती है कि इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता और तुम हमेशा एक सन एल्फी ही रहोगी। फिर हम एक लड़की मार्विन को देखते हैं, जिसको नहीं पता कि उसके नीचे एक ड्रैगन का अंडा रखा हुआ है। और उसी समय उस ड्रैगन के अंडे में हलचल होना शुरू हो जाती है और उस अंडे की आवाज उसके पेरेंट्स तक भी पहुंचती है, जो बयाला से थोड़ा दूर ड्रैगन पिक में रहते हैं। और पापा ड्रैगन उस अंडे को चेक करने के लिए चला जाता है। और फिर हम सूरा को देखते हैं, जो कि अपने बर्ड कुकू के साथ खेल रही होती है। और फिर वो देखती है कि मैजिक के बगैर वहाँ के पेड़ पौधे डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। और तभी वहीं पर वो पापा ड्रैगन आता है। सूरा उसको देखकर हैरान हो जाती है और उसको यकीन नहीं आता कि ये जीव अभी भी जिंदा है। और वो पापा ड्रैगन अपनी मैजिक से कुछ फ्लावर्स को जिंदा कर देता है। ये देखकर सूरा बहुत ज्यादा खुश होने लगती है और तभी उसे याद आता है कि आज उसकी बीन एला क्वीन बनने वाली है और वो जल्दी पैलेस की ओर निकल जाती है। और फिर हम देखते हैं कि मार्विन की नजर उस अंडे पर पड़ती है और उसे लगता है कि शायद ये कोई जादुई पत्थर है। और मार्विन को लगता है कि शायद क्वीन एला इस पत्थर को पाकर बहुत ज्यादा खुश होने लगेगी और वो उस पत्थर को पैलेस की ओर ले जाने लगती है। फिर हमें पैलेस सिटी को दिखाया जाता है, जहाँ पर क्वीन एला तैयार हो रही है और एला को यह परेशानी है कि आखिर वो राज संभालेगी कैसे, क्योंकि दूसरी तरफ ओफिरा की पावर बढ़ती जा रही है और दूसरी तरफ एल्फ के बाकी कबीलों में एक दूसरे से बिल्कुल भी नहीं बनती है। और इसी चीज को लेकर क्वीन एला बहुत ज्यादा परेशान होती है। और उसी समय सूरा और फिया उसे ड्रैगन के बारे में बताती है, लेकिन क्वीन को लगता है कि शायद ये इससे मजाक कर रही है। और जल्दी ही वहाँ पर सारे कबीले के लोग आते हैं और शेडो क्लैन को छोड़कर वहाँ पर सभी कबीले के लोग आए हैं और वो सभी लोग एक दूसरे को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होते। और फिर इला अपने सर पर ताज पहनती है और इस राज को एक्सेप्ट कर लेती है। रवाज के मुताबिक अपने दोनों बहनों को रिंग्स पहनाती है। तभी वहाँ पर अचानक ढेर सारे रेवंस आ जाते हैं और सूरा सभी को बताती है कि ये सभी ओफिरा के रेवंस है और ओफिरा इन रेवंस के थ्रू हमें देख रही है। और ओफिरा को इनवाइट न करने की वजह से ओफिरा बहुत ज्यादा गुस्से में होती है और ओफिरा उनसे कहती है कि मैं जल्दी तुम लोगों की क्वीन बन जाऊंगी। और फिर हम वहाँ पर नूरा को देखते हैं, जो कि असल में ओफिरा की भतीजी होती है और ओफिरा उसे क्वीन बनाना चाहती है, लेकिन नूरा क्वीन नहीं बनना चाहती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रेवेंस की वजह से पैलेस में अफरा तफरी मच जाती है और ड्रैगन का अंडा मार्विन से छूटकर नीचे गिर जाता है। तभी वहाँ पर ज़ारो आता है। ज़ारो को देखकर सूरा बहुत ज्यादा खुश होने लगती है, लेकिन दूसरे लोगों को ज़ारो का यहाँ पर आना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तभी एला उन्हें बताती है कि ये वही लड़का है जिसने सूरा की जान बचाई थी और हमें इसको अपना फ्रेंड समझना चाहिए। और फिर मार्विन फिया को बताती है कि उन रेवेंस ने मेरे पत्थर को तोड़ दिया है। और उसी समय उस ड्रैगन अंडे से एक ड्रैगन बेबी का पैर बाहर आता है। ये देखकर सुला उसे ढक देती है और वो इला से होल को खाली करवाने के लिए कहती है, ताकि ड्रैगन बेबी के बारे में किसी को भी पता चल न सके। और फिर उन सबको पता चलता है कि मार्विन ड्रैगन्स की भाषा समझ सकती है। मार्विन उन सबको बताती है कि इस ड्रैगन का नाम नुगिर है और ये अपने अंडे से बाहर आना चाहता है, लेकिन इस चीज के लिए सभी मना कर देते हैं। और तभी सूरा उन सब लोगों को बताती है कि इस ड्रैगन बेबी को सबसे पहले अपने माता पिता को देखना चाहिए, वरना इसका मैजिक डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और तभी इला को एक आइडिया आता है और वो ड्रैगन फिश को दोबारा शुरू करने के लिए कहती है, ताकि ड्रैगन उनके किंगडम में दोबारा लौट कर आए। लेकिन फिया कहती है कि कबीलों के बगैर ये सब नहीं हो सकता और शेडो क्लैन इसमें कभी भी हिस्सा नहीं लेगी। और तभी सूरा उन सब लोगों से कहती है कि हमें ओफिरा की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि नूरा भी एक प्रिंसेस है और नूरा के आने से काम हो जाएगा। और वो सभी प्लान करते हैं कि सूरा और जूरा नूरी को बचाने के लिए जाएंगे और फिया और मार्विन ड्रैगन बेबी को अपने पेरेंट्स के पास लेकर जाएंगी। और इला इन सब लोगों से कहती है कि ओफिरा को इस चीज के बारे में पता नहीं चलना चाहिए, वरना वो नुगिर को हमसे छीनने की कोशिश करेगी। और फिर सभी अपने सफर पर निकल जाते हैं। दूसरी तरफ हम
हम देखते हैं कि एला कबीले वालों को समझाने में लग जाती है। सबसे पहले वो आइस कबीले को समझाने की कोशिश करती है। वो कहती है कि ड्रैगन के आने से हमारा मैजिक वापस आ जाएगा। उसके बाद वो चूंच के राजा को समझाने की कोशिश करती है, जिसके लिए वो राजा मान जाता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सूरा और उसके फ्रेंड एक जगह कैंप लगाते हैं और हमें पता चलता है कि ओफिरा रेवन के थ्रू ये सब देख रही है। वो सोचती है कि ये सब चल क्या रहा है। और तभी नूरा उसे बताती है कि दूसरे एल्फ तुम्हारी तरह बेवकूफ नहीं है, उनको पता है कि अपनी जिंदगी किस तरह जीना चाहिए। लेकिन ओफिरा बहुत ज्यादा चालाक है और उसे दाल में कुछ काला लगता है और वो अपने रेवंस को ये सब चेक करने के लिए भेजती है। सूरा और उसके फ्रेंड रेवंस को देखकर भागना शुरू कर देते हैं और ओफिरा समझ जाती है कि ये लोग मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। वो उन्हें पकड़ने के लिए अपनी मैजिक का इस्तेमाल करती है, लेकिन नूरा उसके लिए कुछ भी नहीं कर पाती और सूरा अपने दोस्तों को बचाने के लिए मैजिक का इस्तेमाल करती है। अब सूरा शेडो मैजिक सीख चुकी है, इसलिए वो उसका इस्तेमाल करती है। ये देखकर ओफिरा का सर चकरा जाता है। ये देखकर फिया बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। तभी सूरा उसे बताती है कि शेडो में रहने का नतीजा है और सूरा को लगता है कि शायद ये शेडो मैजिक मुझे शैतान बना रहा है। सूरा इस मैजिक से छुटकारा पाना चाहती है। और दूसरी तरफ एला फॉरेस्ट किंग को अपना साथ देने के लिए तैयार कर देती है और वो सभी लोग ड्रैगन फिस्ट वाली जगह पर जाने लगते हैं। और आखिरकार हम देखते हैं कि ओफिरा को उनके प्लान के बारे में पता चल जाता है। उसे समझ में नहीं आता कि ये लोग ड्रैगन के बगैर उस चीज को कैसे पूरा करेंगे। वो अपने रेवन को सूरा पर नजर रखने के लिए कहती है। फिर हम सूरा के फ्रेंड्स को देखते हैं, जिन्हें रास्ते में एक चमकता हुआ गड्ढा दिखाई देता है और वो सभी लोग उस गड्ढे से होते हुए फेमस जादूगर मिलारा के पास आकर पहुंचते हैं। वो उन सब लोगों को देखकर बहुत ज्यादा खुश होने लगती है। मिलारा उन सबको बताती है कि ड्रैगन के पास रहने से तुम लोगों का मैजिक पावरफुल हो जाएगा। और वो कहती है कि मार्विन ही है जो ड्रैगन की भाषा समझ सकती है। और उसी समय नुगुर का अंडा टूट जाता है। मिलारा जल्दी से उसके आंखों पर पट्टी बांधती है और फिर वो मिलारा से ड्रैगन्स के अंडू के बारे में पूछते हैं। मिलारा उन्हें कहती है कि ओफिरा बहुत ज्यादा चालाक है और किसी को भी नहीं पता कि उसने ड्रैगन के अंडू को कहां पर छुपा कर रखा है। उसके बाद मिलारा सूरा को एक चमकते हुए पत्थर के पास लेकर जाती है। वो कहती है कि यह हमारा पवित्र पत्थर है और यहाँ पर एल्फ आकर खुद को डिस्कवर करते हैं। सूरा को उसके मैजिक पर कंट्रोल करना सिखाती है और कहती है कि इस मैजिक को किस तरह कंट्रोल करना चाहिए। सुबह को वो उन्हें एक बोर्ड बना कर देती है, जिसके थ्रू वो अपने सफर को जारी रख सकते हैं। और फिर वो उन्हें अपने पेड यूनिफॉर्म से मिलवाती है, जिसे देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा खुश होने लगते हैं। फिर हम ओफिरा के रेवन को देखते हैं, जो कि नुगुर को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन एंड टाइम पर मार्विन आके उसे बचा लेती है। और फिर मिलारा भी उन सब लोगों को अलविदा कहकर वहाँ से चली जाती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ओफिरा एक ड्रैगन को देखकर बहुत ज्यादा हैरान होती है और कहती है कि मैं इस ट्विस्ट को नहीं पूरा करने दूंगी। और फिर हम देखते हैं कि सूरा और उसके दोस्त आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि एक स्टोन उनकी तरफ बढ़ रहा है और नूरा ओफिरा को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन ओफिरा उससे कहती है कि ये सब मैं तुम्हारे लिए कर रही हूँ और मैं तुम्हें क्वीन बना कर रहूंगी। सूरा अपने दोस्तों को बचाने के लिए अपने पावर का यूज करती है और स्टोन को अपनी तरफ आने से रोकने की कोशिश करती है। ये देखकर ओफिरा कहती है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरी पावर से मुझे ही हरा दोगी? और ये कहकर उस पर अटैक करती है और उस अटैक से सूरा खुद को नहीं बचा पाती, जिसकी वजह से उनकी बोट भी नष्ट हो जाती है। और फिर हम देखते हैं कि सूरा और उसके दोस्त एक बीच पर बेहोश पड़े हुए हैं। जब उन सब की आंख खुलती है तो उन्हें पता चलता है कि ये तो शेडो क्लैन के इलाके में पहुंच चुके हैं और ओफिरा के रेवंस उन पर नजर रख रहे हैं। ओफिरा को ये देखकर बहुत ज्यादा खुशी होती है और वो कहती है कि अब इन लोगों को मुझसे कोई भी बचा नहीं सकता। और उन सब लोगों को पता चल जाता है कि रेवंस के होते हुए हम ये काम नहीं कर सकते। और तभी सूरा को एक आइडिया आता है। वो मार्विन को अकेले ही ड्रैगन पिक जाने के लिए कहती है और सूरा कहती है कि हम यहाँ पर रहकर नूरा को आजाद कराएंगे। फिया और जोरा को लगता है कि मार्विन तो एक छोटी बच्ची है और वो ये काम नहीं कर सकती। ये सुनकर मार्विन उनसे कहती है कि तुम लोगों की ये भूल है क्या? तुम नहीं जानते कि मैं ही हूँ जो ड्रैगन से बात कर सकती हूँ? और मार्विन ये काम करने के लिए तैयार हो जाती है। फिर सूरा अपने मैजिक से कुकू को एक रेवन में बदल देती है। वो उसके पास एक फायर रूस छुपा देते हैं और फिर उनके इशारे करने से कुकू वहाँ पर आग लगा देता है। और इसी चीज का फायदा उठाते हुए मार्विन नुगुर को लेकर वहाँ से भाग जाती है और सूरा और उसके दोस्त छुप जाते हैं और ओफिरा को वहाँ पर कोई भी नजर नहीं आता। वो रेवन से सूरा को ढूंढने के लिए कहती है। वो ये भी समझ जाती है कि सूरा यहाँ पर नूरा को छुड़ाने के लिए आई है ताकि ड्रैगन फिस्ट को कंप्लीट कर सके। और चालाक ओफिरा अपनी मैजिक से सूरा के पास एक मैसेज भेजती है कि तुम ड्रैगन बेबी के बदले में नूरा को छुड़ा सकती हो। सूरा भी कुछ सोचकर इस चीज के लिए तैयार हो जाती है। फिर हम मार्विन को देखते हैं, जो कि बड़ी मुश्किलों का सामना करते हुए आगे बढ़ रही है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिला
बयारा और दूसरे एल्फ भी सूरा के दोस्तों का इंतजार कर रहे हैं, जिन्होंने फेस्ट की पूरी तैयारी करके रखी है। तभी वहाँ पर सूरा भी ड्रैगन के अंडे को लेकर आ जाती है। वो ओफिरा से कहती है कि हम यहाँ पर अपनी डील को पूरा करने के लिए आई हैं, लेकिन हमें पता चलता है कि चालाक ओफिरा तो बस उन्हें पकड़ना चाहती थी। सूरा से समझाने की कोशिश करती है, लेकिन ओफिरा कहती है कि तुम लोग जादू के बिल्कुल भी लायक नहीं हो, मैं इस फीस्ट को पूरा नहीं होने दूंगी। वो सूरा से अंडे को अपने हवाले करने के लिए कहती है और तभी वो देखती है कि उस अंडे में तो कुकू छुपा हुआ है। ये देखकर वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और गुस्से में वो उन सबको ड्रैगन पिलर में चिपका देती है और वो उनसे पूछती है कि आखिर वो बेबी ड्रैगन कहाँ पर है। और तभी वो नोटिस करती है कि फियाक की आंखें ड्रैगन फिश की तरफ है और वो अपने रेवंस को वहाँ पर जाने के लिए कहती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मार्विन मुश्किलों का सामना करते हुए उन ड्रैगन्स के पास पहुँच चुकी है। नुगुर भी भागता हुआ अंदर आता है और जहाँ पर वो पहली बार अपने माता पिता को देखता है। ड्रैगन्स भी अपने बच्चे को पाकर बहुत ज्यादा खुश होने लगते हैं और मार्विन का भी मिशन कंप्लीट हो जाता है। और तभी हम बाहर रेवंस को आते हुए देखते हैं, लेकिन अब नुगुर उनसे कहाँ डरने वाला है। वो अपने पेरेंट्स के साथ मिलकर उनको भगा देता है। फिर हम देखते हैं कि ओफिरा उन सब लोगों को जेल में डालने के लिए कहती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि नूरी ने खुद को आजाद कर दिया है और वो ओफिरा से ये सब रोकने के लिए कहती है और सूरा के दोस्त भी किसी तरह से वहाँ से आजाद हो जाते हैं। और फिर हम सूरा और ओफिरा को आपस में फाइट करते हुए देखते हैं और दूसरे एल्फ उन गार्ड से लड़ने लगते हैं और जल्दी ही उन्हें हरा देते हैं। और तभी उन सब की नजर ऊपर पड़ती है जो एक दूसरे से खतरनाक फाइट कर रही होती है। और तभी ओफिरा उसके ऊपर शेंटो पावर का यूज करती है, जिसकी वजह से वो नीचे आकर गिरती है और उसकी फ्रेंड्स उसे चेक करने के लिए जाती है। और तभी वो देखती हैं कि उनके नेकलेस चमक रहे हैं और वो समझ जाती है कि मार्विन ने अपने मिशन को कंप्लीट कर दिया है। फिर सूरा अपना मैजिक यूज करने लगती है, जिससे वहाँ पर बने ड्रैगन्स के स्टेचू चमकने लगते हैं और नेकलेस पावर सूरा का साथ देने लगती है। और ओफिरा उसके पावर के सामने टिक नहीं पाती और ओफिरा स्मार्ट क्लाउड में बदल कर ब्लास्ट हो जाती है। और फिर हम एला को देखते हैं, जिसे लगता है कि शायद उसकी बहनें मुसीबत में हैं। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर सब कुछ नॉर्मल हो चुका है और हम देखते हैं कि ओफिरा एक पत्थर में बदल चुकी है। और तभी उन्हें वहाँ पर स्टेचू के अंदर ड्रैगन के अंडे दिखाई देते हैं और ज़ारू उन सबको कहता है कि फिस्ट का टाइम शुरू हो चुका है। और फिर वो बोर्ड लेकर वहाँ के लिए निकल जाते हैं और हमें दिखाया जाता है कि नुगर और उसकी फैमिली भी उनके साथ है और नूरी को शैडो क्लैन की नई क्वीन बनाया जाता है और सभी उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। फिर वो लोग उन ड्रैगन के अंडों को लेकर आते हैं और मलारा सब लोगों से कहती है कि अब विक्स शुरू करने का टाइम हो चुका है। और फिर हम आखिरी सीन में सबको पार्टी करते हुए देखते हैं और यहीं पर यह हमारी प्यारी सी मूवी खत्म हो जाती है। आई होप कि आपको यह हमारी मूवी अच्छी लगी होगी, तो प्लीज डू लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस दैट बेल आइकन।